मेरे प्रिय आत्मन, मेरे हमसफ़र, आज का विषय है विरोधी वृत्तियों के संतुलन का नियम। विरोध, बैलेंस ऑफ पोलैरिटीज़। विरोधी वृत्तियों के संतुलन का नियम ब्रह्मांड की द्वैतवाद के सिद्धांत को भी समझाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रकाश, अंधकार, सुख, दुख, प्रेम और डर बहुत सी विपरीतताएं हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बगैर दूसरा रह नहीं सकता है। और यह उपरोक्त नियम दोनों के बीच संतुलन की बात करता है। यह बताता है अंधेरे पक्ष को समझने से हम इसमें प्रकाश ला सकते हैं। इसी को सुधार का अवसर कहते हैं। कठिन दौर हमेशा नहीं रहता है, इसके बाद एक बहुत ही सरल और आनंददायक समय आता है। हमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर इसको देखने की ज़रूरत है। अगर असंतुलन है तो अनेक बीमारियों का आमंत्रण हो जाता है। एक सामंजस्य समाप्त हो जाता है। भावनाओं को चरम पर मत जाने दीजिए, संतुलन में रखिए। इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, केवल उसका चरम स्थिति होती है। बिल्कुल ऊंचाई या बिल्कुल नीचे की स्थिति, अच्छा बुरा नहीं होता है। जीवन की यह डिज़ाइन है कि कब आराम करना है, कब नहीं करना है। ज़्यादा काम मतलब आप एक तरफ जा रहे हैं, बैलेंस में आने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ को देने में हिचकते नहीं हैं, मगर उसको वापस लेने में शर्मा जाते हैं, किसी से मांग नहीं पाते। यह बराबर में होना चाहिए। इसी प्रकार से बोलने और सुनने में भी होना चाहिए। ज़्यादा बोलना नहीं और कम सुनना नहीं, दोनों बैलेंस होना चाहिए। हर अनुभव आत्मा के विकास में मदद करेगा, क्योंकि जीवन की डिज़ाइन आत्मा की ही डिज़ाइन होती है। बिना शर्त के दीजिए, बिना शर्त के लीजिए, यह भी हो सकता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो इसे भागिए मत, उसका सामना कीजिए और इसको अवसर समझिए। मास्टर एक चाइनीज़ कहानी बताते हैं। एक चाइनीज़ मास्टर लाओ जी पहाड़ियों से घिरे हुए एक जंगल में या जंगली इलाके में रहते थे। उनके पास एक जंगली घोड़ा था। एक रात को वह घोड़ा जंगल से भाग गया। गांव के लोग आए और कहे कि दुर्भाग्य की बात है। लाओ जी ने कहा, देखते हैं। 2 दिन के बाद वह जंगली घोड़ा 2 और घोड़ों के साथ वापस आ गया। तब गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और लाओ जी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप 2 घोड़ा पा गए। फिर भी लाओ जी ने कहा, देखते हैं। 2 दिन बाद लाओ जी का बेटा जंगली घोड़े को नियंत्रित कर रहा था। वह घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले पुनः आए और उन्होंने संवेदना के साथ कहा, दुर्भाग्य की बात है। लाओ जी ने कहा, देखते हैं। अगले दिन युद्ध घोषित हुआ और राजाज्ञा जारी हो गई कि सभी नवयुवकों को युद्ध में जाना है और गांव के सारे बच्चे युद्ध में चले गए। मगर लाओ जी के बच्चे का पैर टूटा था, अतः वह बच गया। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और कहे कि आप भाग्यशाली हो, आपका बच्चा युद्ध में नहीं गया, हम लोगों का बच्चा चला गया। मास्टर्स, जब सुख आता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और जब दुख आता है तो निराश हो जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। संतुलन में ही रहना है। और आज का शीर्षक भी यही है कि विरोधी वृत्तियों के संतुलन का नियम। तो यही लाभ कहता है मास्टर। यही आज का संदेश है। धन्यवाद।